नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक पाठशाला। पब्लिक पाठशाला में आपका स्वागत है और आज देखेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले कि दोस्तों आप चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है कौवा, बी चील, उसके बाद है सी कलचीडी, उसके बाद है आपका गोरैया। तो इसका आंसर होगा आपका चील। दोस्तों इसमें कुछ लोगों को लगता होगा कि ए ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो सबसे ऊंचे पेड़ पर चील बनाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा रहता कि सबसे ऊंचे डाल पर कौन बनाता है, तो आंसर आपका कौवा होता। नेक्स्ट, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए विद्यालय से, बी परिवार से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। तो इसका आंसर होगा बी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, बच्चे जब कुछ त्रुटियां करते हैं तो उसके परिवार के लोग जैसे माता पिता या दादा दादी या भाई बहन छोटे बच्चे को कुछ त्रुटि करने के बाद उसे बोलकर सुधारा जाता है। यानी यहाँ से उसका लर्निंग स्टार्टिंग हो जाता है, सीखना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। 3 नंबर, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं ऑप्शन ए कौवा, चील, ततैया। तो दोस्तों कौवा नहीं होगा, नहीं ततैया होगा। बी में देखते हैं बाज, चील, कोयल। बाज और चील तो होगा लेकिन कोयल नहीं होगा। सी में चील, बाज और गिद्ध, इसमें तीनों होगा। और डी तोता नहीं होगा, मोर नहीं होगा, चील नहीं होगा। यानी आंसर जो है क्या होगा? सी, चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए कह रहा है सेब, जैम, बी कच्चा आम का अचार, सी दूध पनीर, डी आलू चिप्स। तो दोस्तों सेब ऑप्शन ए यदि देखें तो इसमें सेब का जैम जो है हम लंबे समय तक रख सकते हैं, कई वर्षों तक हम रख सकते हैं, तो ये तो ठीक है। फिर आम का अचार, आम का अचार भी हम कई वर्षों तक हम रख सकते हैं। और सी में है दूध पनीर, यानी कि इसको जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। और डी का यदि बात करें आलू का चिप्स, तो आलू का चिप्स भी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर जो है होना चाहिए सी। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान का बात कह रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेघालय, बी जैसलमेर, सी दार्जिलिंग, डी लद्दाख। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लद्दाख। कहता वह स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है एवं दिन का टेम्परेचर 10 सेल्सियस तक जाता है एवं सामान्य मैदानी क्षेत्र के अपेक्षा ऊंचाई पर बसा हो, उसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। भारत में लद्दाख ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण है एवं राजस्थान का थार मरुस्थल गर्म रेगिस्तान का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ पर अंडे देने वाली पक्षी कौन है? तो बर्फ पर कौन पक्षी अंडा देती है? आर्कटिक टर्न, बी हमिंग बर्ड, सी एल्बेटस, डी पेंगुइन। तो इसका
आंसर जो है होना चाहिए डी, पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी उड़ नहीं पाती हैं, यह आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। यह जो है आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। हमिंग बर्ड का दूसरा नाम, यदि हमिंग बर्ड की बात करें तो हमिंग बर्ड का दूसरा नाम गुंजन पक्षी भी है। यह सबसे छोटी पक्षियों का एक कुल है। नेक्स्ट देखेंगे 7, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है देख रेख करना, तो पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग ये होगा। अभिव्यक्ति का अर्थ है मन के भाव आदि को प्रकट करना, यानी अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, ये भी होगा। सी, पूछताछ, ये भी जरूरी है। विश्लेषण और प्रयोग, ये भी होगा, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ए, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी, अंदर से अभी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। सी, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाई जाती हैं या बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। डी, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ईवीएस में पढ़े होंगे, तो ऑप्शन आपका 3 नंबर होगा, यानी असम। यहाँ पर काफ़ी वर्षा होने के कारण यहाँ पर घर जो है बांस का घर बना होता है और ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचा बना होता है। यदि मीटर में कहें तो 3 से 3.5 मीटर। नेक्स्ट 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु हैं? ए, भोजन। बी, सौरमंडल। सी, मौसम। डी, ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ए, भोजन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की थीम है। पर्यावरण का अध्ययन केंद्र बिंदु भोजन को बनाया गया है। नेक्स्ट, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक एक भाषा है, बोलता है ये कहाँ के लोगों की भाषा है? ए, मिजोरम। बी, मणिपुर। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, झारखंड। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी राज्यों में बोले जाते हैं। इसमें से कुछ और राज्य भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं? विंध्याचल पर्वत। बी, अरावली। सी, पश्चिम पूर्वी घाट। और डी, पूर्वी घाट। तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम पूर्वी घाट। ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा आदि सुरंगों को पार करना पड़ता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? पश्चिमी पूर्वी घाट। नेक्स्ट, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नाम का स्थान किस राज्य में है? ए, महाराष्ट्र। बी, ओडिशा। सी, राजस्थान। और डी, बिहार। तो बरली
इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ए केरल, बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी केरल, गुजरात और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, डी कुत्ता। इसका आंसर होगा ए बाघ। बाघ अपने मौके के अनुसार आवाज़ बदल सकता है और इसका गुर्राहट जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ए भोजन संचित करना, डी ह्यूमस उपलब्ध कराना, बी ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी पौधों को सहारा देना, डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इसका आंसर होगा ए। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन संचित करना इसका कार्य नहीं है। ह्यूमस उपलब्ध कराना है, पौधों को सहारा देना ये भी सही है, और डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना ये भी सही है। तो दोस्तों आज इतना ही, 15 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।